भी एक ब्लैक टर्मरिक का खेत है, पर हम आपको यहाँ पे इसलिए लेके आए कि टाइमिंग का क्या फ़र्क होता है और टाइमिंग के हिसाब से जो है ना चीज़ें कैसे अपना परफॉर्मेंस गेन करती हैं वो बताने के लिए लेके आया हूँ। ये जुलाई का कल्टीवेशन है, बराबर ना। वो ऊपर हमने देखा वो भी जुलाई का कल्टीवेशन है, ये मंथ ऑफ फरवरी का कल्टीवेशन है। और इस मॉडल के अंदर हमने कोई भी फरवरी के अंदर मतलब लीफी क्रॉप नहीं डाला नीचे, कोई भी लीफी नहीं डाला नीचे। और लीफी ना डालने के बावजूद भी इस पे वीड्स का कंट्रोलिंग हम कर पाए। अभी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फार्मर जो भी क्रॉप्स लगाते हैं ना, वीड्स का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वीड्स के कारण ही हम क्रॉप का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ले पाते हैं, बराबर ना। लेकिन इस मॉडल के अंदर जो है वीड्स को कैसे आप टाइमिंग से चेंज कर सकते हैं, मतलब वीड्स को कैसे टाइमिंग से आप रोक सकते हैं, वो आपको समझने को मिलेगा। हमने क्या किया, इसको मंथ ऑफ फरवरी में लगाया, इसके ऊपर हमने कोई तो भी वेजिटेबल नहीं डाला। तो उससे क्या हुआ कि टर्मरिक अपनी ग्रोथ पे थोड़ा थोड़ा आता रहा। बीट्स जो है ना इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो टाइम पे उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं था, है ना, तो इसलिए वो समय पे वो आए नहीं। और उसके कारण ये हुआ कि मतलब जो है ना हल्दी आया ऊपर और वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता रहा। एंड उसके बाद जो है ना बीट्स भी पैरेलल ग्रोथ थोड़े थोड़े निकलते रहे। लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना आया तो क्या हुआ, पूरे गर्मी भर में ये वाली क्रॉप ने सफ़र किया निकल के, लगभग इतना हाइट का वो हो गया। एंड जैसे ही हमारा मंथ ऑफ जुलाई आया, रेन आया, तो रेन के टाइम पे एकदम से तेज़ी से स्पीड से उसकी ग्रोथ चालू हुई। तो क्या हुआ, बीट्स निकलने की कोशिश कर रहा था और ये इस स्पीड से भाग रही थी, तो वीड्स आए पर वीड्स को इसने दबा दिया। अब आप देखिए इसके अंदर में वीड्स हैं और हमने एक तिनका भी जो है ना घास नहीं निकाला, मतलब एक तिनका भी घास नहीं निकाला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वीड्स जो है ना क्रॉप को कोई क्षति पहुंचाया हो। क्रॉप ऊपर निकल गया, अभी लगभग जो है ना हमारे चेस्ट के हाइट पे आ गया, बराबर ना, कंधे की हाइट पे आ गया ये क्रॉप। और अभी ये इसके पास अभी 2 महीने हैं पूरा ग्रोथ करने के, 2 महीने में ये पूरा इधर तक टच हो जाएगा आराम से। और लगभग ये परफॉर्मेंस जाएगा, अगर हम येलो का कैलकुलेट करें तो 150 प्लस कुंटल एक एकड़ में, और अगर हम ब्लैक का कैलकुलेट करें तो 50 कुंटल पर एकड़ का परफॉर्मेंस पे ये है अभी। हाँ, रेशियो तो नहीं, ये लगभग हाफ एकड़ से भी थोड़ा कम है। ये पूरा उधर तक है, आखिरी से लेके ये इधर तक करीब 20-15 रो हैं इसकी। तो ये भी ब्लैक टर्मरिक है। सो बेसिकली ये फरवरी का कल्टीवेशन है। नहीं, ऑयल में क्या करना पड़ेगा आपको, जब ये हल्का सा येलोइश होने लगा तो समझ लो कि ये पत्ता पक गया है, और पकने के बाद फिर आप इसको नीचे से पूरा काट दीजिए। पूरा ड्राई होता है तभी नहीं, ड्राई होने पे तो फिर ऑयल का परसेंटेज उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। येलो हुआ कि निकालना, येलो होने लगा, येलो पत्ती में भी आप इसको निकाल लीजिए। एंड उसके बाद जो है ना इसको कटिंग कर दीजिए, नीचे से कट करके इसके छोटे छोटे पैलेट बना दीजिए, टुकड़े बना दीजिए, और इन टुकड़ों को फिर बॉईल कर दीजिए पानी में डाल के, और फिर उनसे वाष्प उसकी निकलने दीजिए। तो वो एक प्रॉपर सेटअप है, मैं समझा दूंगा आपको। हाँ, हल्दी नीचे पड़ा रहेगा। हाँ, आपको निकालना है तो ठीक है, नहीं तो एफडी आपकी ऑलरेडी ज़मीन में है। जब भी आपको कैश करानी है आप निकाल दो एक बार में, और नहीं निकालनी है तो वो अगले साल तक भी रह जाएगी। और इसका जो डंठल है हाँ जाएगा पानी इसमें। हाँ, डंठल वंठल सब, डंठल पत्ता सब टोटल। हाँ, वो ज़मीन के पैरेलल ही आपको कट कर देना है। हाँ, पूरा कट कर दीजिए ज़मीन के पैरेलल, और फिर आप उसको लेके जाइए। लाइफ कितना है, आई मीन वापस अगर रूट से वापस आना है तो कब तक रूट से वापस आ जाएगा, राइट? अगर हाँ, तो अगर नवंबर दिसंबर में हम निकाले तो ये समझ लो कि ये फरवरी के बाद से फिर मार्च अप्रैल में फिर फुटाव लेना चालू कर देगा। तो वापस काट देंगे तो ये लेते, हाँ, फिर काट देंगे तो वो सीड ही है, ज़मीन के अंदर स्टोर है, आप उस पर कोई भी क्रॉप लगा दीजिए तो वो क्रॉप जो है ना फिर से अपना क्रॉप अपना परफॉर्मेंस करेगी। और इसका जब टाइमिंग आएगा अप्रैल मंथ में, जब टेम्परेचर हो गया तो फिर से ये इंक्रीज़ होना चालू कर देगा वहीं से। तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस जब तक आप सीड निकालते नहीं हो, बस कंटिन्यूस है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मतलब जो है ना एक एफडी मनी के रूप में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, निकालते हैं आप इसके सीड जो नीचे अंदर।
तो वो पानी देंगे हम जो दूसरे क्रॉप का, कोई फर्क तो नहीं उसमें पड़ेगा। वो सड़ नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पकने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पानी में डूबा थोड़ी रहेगा, पानी वो रिटेन कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है और उसको। जो इतना बड़ा अभी वो सीड होगा मदर के साथ वो हाँ। फिंगर्स, तो वो फिर वापस से नया मदर फिंगर्स बनेगा? आप कैसा होगा? जो हमने सीड लगाया वो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर काम में नहीं आएगा। ओके। अभी अगर हम निकालेंगे तो इसके साथ में मदर प्लांट भी है जो हमने लगाए, और इसके साथ नए प्लांट भी आए, मतलब प्लांट मीन्स फिंगर बने, वो हमारे दोनों काम के हैं। अगर हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो, और अगर हम सीड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो एक गट्टू बनेगा, गट्टू मीन्स जिस गट्टू से सारे फिंगर जुड़े होंगे, एक गट्टा बनेगा। नहीं, वो मदर नहीं है, मदर तो कुछ और ही है, वो फिंगर भी हो सकती है, वो गट्टू भी हो सकता है। अगर हमने फिंगर लगाई तो उससे पहले गट्टू बनेगा, और फिर गट्टू में नई नई सारी फिंगर्स आएंगी। अब गट्टू और फिंगर दोनों सीड हैं, और दोनों पाउडर के लिए यूज़फुल है, लेकिन उसके साथ जो मदर लगाई गई वो पाउडर के लिए केवल यूज़फुल है, ओके, वो सीड के लिए वो सीड के लिए नहीं आएगा काम। अब अभी तो वो सीड के लिए काम आ भी गया, लेकिन अब आपने नहीं निकाला तो नेक्स्ट ईयर जो गट्टू था और जो फिंगर थी, तो फिंगर आगे बढ़ेंगी और गट्टू से और फिंगर जुड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर जो है ना, अब केवल और केवल जो नया साल का जो बना वो सीड्स के लिए होगा, और जो लास्ट ईयर का गट्टू था वो सीड्स के लिए नहीं, पाउडर के लिए होगा। लास्ट ईयर का फिंगर भी पाउडर के लिए होगा, और उसके और पहले का जो मदर था वो बेकार हो जाएगा, वो काम ही नहीं है। वो सड़ जाएगा। तो अगर ऐसे एक साल छोड़ के वो मदर का जो नोट हाँ, रखेंगे हाँ। तो उसमें क्यूमिन ज़्यादा रहता है क्या? करक्यूमिन बढ़ता है। हाँ? हाँ, मदर में एक साल छोड़ने से करक्यूमिन और बढ़ेगा। स्टोर करने का क्या, इसको स्टोर कैसा करके? इसको आप निकाल दीजिए, और निकालने के बाद जो है ना आप इसको मतलब जो है गड्ढे में आप स्टॉक करके रख लीजिए। तो खराब नहीं होंगे साल भर उसको, मतलब जैसे हमको अगले साल उसके लिए उसको ये करना है? नहीं नहीं नहीं, लॉस ही है ना आ- जितना हम इस साल लेंगे। हैं? नहीं नहीं नहीं, लॉस नहीं है। इसकी जगह क्वालिटी अपन लगा इंक्रीज क्वालिटी। देखो, अभी निकालने का खर्चा मान के चलो बाजार में दाम नहीं है, अच्छा आपको धन की ज़रूरत नहीं है, तब है ना, ओके इसको तो हम क्यों लेबर लगा के निकालें उसको, क्यों लगा? और निकालने के बाद बाजार में बिकना नहीं है तो क्यों घर में ढोके रखें और जगह घेरें, है ना। तो हम वहीं पे पड़ा रहने देंगे, तो नेक्स्ट ईयर का कल्टीवेशन प्रोसेस बच गया और ये निकालने का खर्चा बच गया, ठीक है कि नहीं। और अब दाम बढ़ गए, पैसे मिली क्या? पैसे भी मिल गए। मिल गए, तो बेटर है कि आप लगा रहने दो। हाँ, लॉस होगा उसमें, जो आपने 5-6 कुंटल लगाया वो जाके सड़ जाएगा, तो वो 5-6 कुंटल का लॉस होगा, पर वो इतना कैरी नहीं करता। बेटर रिजल्ट यही है कि आप अगर नेक्स्ट ईयर अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप एक साल छोड़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। अंदर जो है ना, आप सोचिए कि मॉइस्चर देखो आप, मतलब जो है ना, अभी नीचे के खेतों में पानी बह रहा है, और इसके अंदर जो है ना मिट्टी जो है पूरा एकदम भुरभुरा है, और नीचे पानी बह रहा है, आप हाथ नहीं डाल सकते आप। तो क्या हो रहा है ना कि मॉइस्चर जो है ना एकदम, बैक्टीरिया इतने तेज़ी से काम कर रहा है, पोरस इतना है कि पानी जो है ना पूरी तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मिट्टी देखो, मतलब आप ये ढेला बना ले रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं लग रहा पानी। अब अभी ये इसके जस्ट बाजू वाले खेत में जाइए, फिर देखिए आप उधर हाथ डालेंगे तो पानी आएगा। तो ये केस है, मतलब ये मॉडल आपको एक इश्यूज़ को पूरा नहीं करता, ये और भी कई सारी चीज़ों को हैंडल करता है। एक तो माइक्रोब्स पूरे टाइम एवरी टाइम इस पर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंफर्ट जोन मिला हुआ है, सनलाइट जी पड़ नहीं रही है ना, नीचे इन्वायरमेंट उनके हिसाब किताब का है, तो वो मज़े से काम कर रहे हैं 24 घंटा 365 दिन, ठीक है। और दूसरा, पोरोसिटी उन्होंने इतनी बना रखी है कि जो भी पानी की बूंद गिर रही है वो एकदम से सट से नीचे जा रही है, एकदम से सट से नीचे जा रही, क्योंकि बैक्टीरिया ने पूरा साल भर काम करके रखा है ना, तो वो पोरस बना रखा है, तो वो पोरस से ये परफॉर्मेंस है मिट्टी का। एकदम सूखी पड़ी हुई है, और मतलब नीचे के खेतों में पानी बह रहा है, नीचे से निकल रहा है, तो ये कंडीशन है इस मॉडल का परफॉर्मेंस। आपको कई इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ये कैरी करता है, ये करने के बाद आपको रिजल्ट इसके पता चलते हैं। अभी अगर फरवरी में आप ये मॉडल कर रहे हैं तो आप फ्लैट बेड बनाइए, और ढाल के डायरेक्शन में इसका रिज बेड बनाइए, हाँ, ढाल के डायरेक्शन में। और अगर आप जुलाई में कर रहे हैं तो बेड ऊंचा बनाइए, यू शेप का,
और ढाल के विपरीत दिशा में फिर आप बेड बना सकते हैं। हाँ, तो उससे फिर पानी रिचार्ज होगा। नहीं, अगर फेब्रुअरी में इसको ढाल के विपरीत बनाए तो यू शेप बनाना पड़ेगा। नहीं, फिर वो काम नहीं करेगा। अच्छा, फिर भी काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, कारण क्योंकि पानी की डिमांड ज़्यादा मांगेगा, ओके, है ना। क्योंकि देखो, जब यू शेप का बेड होगा, जब हल्की हवा चलेगी तो टॉप पे पानी जो है ना, आप इधर गिराएंगे एकदम झट से नीचे जाएगा, और ऊपर का पानी हमेशा सूखा रहेगा मिट्टी, क्योंकि एक तो आपने टॉप उठा दिया। अभी तो ऐसे ढकना चाहिए ताकि हवा और धूप लगे ही ना, है ना। तो इसलिए उस समय पे फ्लैट होना चाहिए, बहुत वाला सिस्टम में फ्लैट फ्लैट होना चाहिए। जुलाई वाले सिस्टम में यू शेप कर सकते हैं। लेकिन पानी वहाँ से आएगा हम्म, तो जैसा यहाँ साइड से गिरता है बेड से भी जाता जाएगा पानी। नहीं 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 नहीं, देखिए क्या होता है, ऐसे जाना, ऐसे बहना रास्ते में और बेड से बहना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बेड से एक बार अगर पानी निकल गया तो वो फिर नहीं जमता है पेड़ पौधों को। ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना किसी के घर का पानी इनके ऊपर से निकाल दो, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। क्या, अगर मान के चलो दूसरे खेत का पानी अगर इनके ऊपर बह के निकल गया तो ये गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, और अगर इनका पानी इनके ऊपर से निकला तो ये नहीं सड़ेंगे। ये नियम है, और ये नियम इसलिए है क्योंकि ये हमारे जैसे हैं। हम जितने सेंसिटिव होते हैं हर चीज़ को लेकर, ऐसे ये भी सेंसिटिव होते हैं। क्या, दूसरे के खेत का पानी या दूसरी फसल का पानी, ये अपने खेत का पानी चला लेंगे, लेकिन अगर दूसरा वो घुइयाँ का खेत है और उसका पानी इधर आया तो वो उधर का क्यों आया, ये इनको मतलब बर्दाश्त नहीं होगा, तो ये फिर मतलब गति रोक देते हैं। ये मतलब समझने की, समझना है। साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पानी निकास की व्यवस्था प्रॉपर बनाइए और दूसरे खेत का पानी इसमें आने नहीं दीजिए, चारों तरफ ट्रेंचेस बनाइए। यहाँ पे ट्रेंच आपको वहाँ पे भी रिज, उसी हिसाब से ढाल बना, मतलब ढाल के डायरेक्शन में ही इसके रिज बेड बनेंगे। ये आइडल लॉ है, हाँ, लेयर फार्मिंग का आइडल लॉ है। एक तोड़ है इसका, वो है कि जब आप फरवरी के बाद जुलाई में मॉडल तैयार कर रहे हैं तो आप यू शेप कर सकते हैं। वो एक इसलिए आपको दिखाया जुलाई वाला मॉडल, उसमें आप यू शेप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारी हर कंडीशन में ये है कि पानी निकल जाए नहीं तो लॉक हुआ तो आफत बनेगी, क्योंकि उसी समय पे आप ट्रेंच इस वाले खेत में नहीं है, कारण क्योंकि ये हमें यूज़ में करना पड़ता है पूरा चारों तरफ, है ना, इसलिए एक खेत को छोड़कर सभी में ट्रेंचेस है। क्योंकि अब यहाँ पे हम उधर पे बैठक व्यवस्था भी बनाए हैं, पूरा ये मूवेबल पाथ है, पार्ट है, तो इसलिए ट्रेंच में थोड़ा तकलीफ की बार बार कोई गिरे ना और वो सब ना हो ना। नीचे के खेतों में, सभी खेतों में मैं दिखा दूँगा। देखो आप इसका पत्ता का जो स्किन है ना, अब वो देखिए, इसकी चमक देखिए, मतलब जो एक हेल्दीपन होता है ना कि एकदम खुश है क्रॉप, है ना। और ऊपर का में भी था वही चीज़, पर वो क्या है कि अब थोड़ा अभी उसका एज कम है तो वो भी आएगा परफॉर्मेंस पे। ये भी उतना ही बारिश झेला, उतना ही बारिश झेला जितनी बारिश अन्य खेतों ने झेली, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत अच्छी एक हेल्थ पर है। और इससे हम कम से कम 5 लीटर ऑयल निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी देखो आप पत्तों की, एक एकड़ से 5 लीटर, तो लगभग ₹1,00,000 का इसके अंदर ऑयल बन गया, 1,00,000 रुपए का कम से कम। और उसके बाद जो ये पत्ते निकलेंगे, क्योंकि कितना निकलेगा? पानी लगभग निकलेगा कम से कम 1,000 लीटर। अच्छा, हाँ, 1,000 लीटर, और 1 लीटर का कीमत 50 रुपीज़ मिनिमम, 50 रुपये। तो कुल मिला के आप इसके अंदर अगर ढंग से काम कर लिया ना तो एक ही क्रॉप में आपका मन भर जाएगा पूरा, नहीं 3 से है ना। 4 लाख आएगा तबीयत, अरे कहाँ 3 से 4, 10 से 15 का फिगर नेट, खाली एक क्रॉप। एक क्रॉप से। ब्लैक ये ब्लैक है ना, इसलिए ये तो उससे 5-10 गुना पहले ही परफॉर्मेंस दे रही ना सर, एक पेड़ में ये 4,000 रुपीज़ केजी का मटेरियल है, केजी वेट या ड्राई पाउडर? ड्राई पाउडर। कितना निकलेगा? 30% आ जाता है। 100 किलो अगर ड्राई करेंगे तो 30 किलो पाउडर बन जाता है। तो बहुत लॉसेस थोड़ी हैं इसमें। अगर हमने 40 कुंटल निकाला, 50 कुंटल, तो 50 कुंटल का मान के चलो कि लगभग 15 कुंटल बना, 50 कुंटल का 15 कुंटल बना। अभी 1 कुंटल की कीमत कितनी है? 4 लाख रुपए। तो 15 चौके 60 लाख रुपए बैठा 1 एकड़ का परफॉर्मेंस।
तो इसलिए हमने कहा कि मिनिमम अगर 20 क्विंटल भी निकाला तो आपके 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए इस मॉडल के साथ में। इतना परफॉर्मेंस, और तेल अलग बेचोगे, पानी अलग बेचोगे, और फिर उसमें से जो लुगदी आया उसका कंपोस्ट अलग बनाओगे। ये तो एडिशनली चीज़ें हैं, ये बाय प्रोडक्ट हैं उसके। तो देखो अंदर चले जाओ आप, इसके अंदर ढंग से अगर कर लो, ताकत से मिट्टी को तैयार करना, ये करना वो करना, सिलेक्ट करना और प्रॉपर करो तो मज़ा आएगा बहुत अच्छे से।